यहां केवल वही रहेगा सृष्टि पर जिसने अपने जीवन में परमात्मा को आदर्श बना लिया है, परमात्मा को दर्शन बना लिया है, वो संसार में रहेगा। मर जाने के बाद भी सब खत्म नहीं हो जाता है। मर जाने के बाद में खत्म उनका होता है जो जगत से लगा बैठे प्रीत, और जो परमात्मा से लगा बैठते हैं वो मरने के बाद भी मरते नहीं, वो जिंदा ही रहते हैं। मैंने तो अभी तक कथा में कथा शुरू नहीं की है, पर मैंने कितने लोगों के नाम आपको गिनाए। मीरा का नाम गिनाया, आप ही बता दो मीरा मर गई कि जिंदा है? आप ही बता सकते हैं कि विदुर जिंदा है कि मर गए? आप ही बता सकते हैं कि सबरी मर गई कि जिंदा है? सब चीजें आप ही बता सकते हैं, सब बोध है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज जिंदा है कथा के रूप में, कीर्ति यश के रूप में, गायन के रूप में, गीत के रूप में, उसमें ही मेरा नाम आना चाहिए और आपका भी नाम आना चाहिए। कोई हमारा भी गीत बना के गाए भाई, कोई हमारे लिए भी चार बात कहे। कौन कितना अच्छा है। समाज में तो पैसे देके भी जयकारे लगवाए जा सकते हैं जिंदे पर, समाज में अपनी प्रशंसा के लिए भी खरीदा जा सकता है आवाज को, पर हकीकत तब समझ में आती है जब मरकर कोई शमशान में जाता है, वहां केवल सच्चाई उगली जाती है महाराज। शमशान में जो है वही बोला जाता है। मरने के बाद जो जला रहे हैं जिसको, वो जल रहा है, और जो लोग बैठे हैं वो केवल और केवल वो बोलते हैं जो वो था। बुरे से बुरे आदमी का भी जयकारा खरीद के लगवाया जा सकता है, लगी रहे रोजाना। कंस अपने आप को भगवान कहलवा लेता था अपने बल से, या तो ताकत शरीर की बल, हिंसा का बल, प्रताड़ना का बल, षड्यंत्र का बल। और जब प्रताड़ना और षड्यंत्र का बल सामने आता है तो आदमी टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो आप जो कहलवाओ कह देगा। पर प्रताड़ना से जो कहलवा लिया है दंड देकर बलपूर्वक, वो रहेगा नहीं। आपकी पीठ मुड़ेगी, आप जैसी हटेंगे। जो कहा गया था वो प्रताड़ना का था, आपके बलपूर्वक था, वो रहेगा नहीं। और वो सच न था, न सच है, न सच रहेगा, और कोई सच उसे कर भी नहीं सकता है। सच कहां आता है? शमशान में सच आता है। वहां किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में बताओ ये कैसा था। आदमी अपने आप ही गाते गीत उसका, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो क्या साथ में जाएगा? सब जानते हैं दो चीज साथ में जाती हैं, अच्छाई और बुराई। आज भगवान श्री सूत जी बैठे हैं गंगा के किनारे, ऋषि मुनि वहां पर आए और प्रार्थना करने लगे। देखिए, चाहे जितनी बातें चल रही हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज को। थोड़े दिन में ये बात सब सही हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आप क्या सत्य परोस रहे, क्या अच्छी चीज परोस रहे समाज को। सदगुरु भगवान सूत जी बैठे हैं और सौनक आदि, ये सभी कौन है? तो कहा ये सब ब्राह्मण थे। और सौनक ब्राह्मण क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं सूत जी से, अरे महात्मन, आप जो कृपा बरसा रहे हैं सबके ऊपर, वो कृपा हमारे ऊपर भी बरसाओ। देखिए, ये कथा जो मैं सुना रहा हूं सूत जी की, ये तो हजारों साल पुरानी है। तब तो ये जातिवाद का विवाद ही नहीं था, पर ये तो हजारों साल की बात ही छोड़ दो।
अगर हम थोड़े दिन पीछे चले जाएं, ज्यादा नहीं, केवल 500-700 साल पीछे चले जाओ, तब भी जातिवाद का जहर नहीं था। सब लोग मिलकर के एक ही जगह कीर्तन भजन किया करते थे। और गांव में बहुत मंदिर नहीं हुआ करते थे पहले। गांव में 2-4 गांव में एक आध मंदिर होता था, 2-4-10 गांव में एक आध स्कूल होता था। तो भाई कैसे सरकारी स्कूल में सातों जात को समानता से शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा के ऊपर समान अधिकार है सबका। जिसने भी भगवान के यहाँ, भगवान के अंश से, भगवान के शरीर से, भगवान के निमित्त जन्म लिया है मानव के रूप में, भगवान की प्रत्येक वस्तु पर उसका समान ही अधिकार है। किसी पिता के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र अंधा पैदा हुआ और एक पुत्र पूरी तरह से अच्छा पैदा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा पैदा हुआ है तो पिता की संपत्ति पर उसका हक कम होगा। कानूनी हक उसका कम नहीं है। एक पुत्र काला पैदा हुआ है, एक गोरा पैदा हुआ है, पिता की संपत्ति पर उसके हक में फर्क आ जाएगा। काला गोरा देखकर, अंधा लंगड़ा देखकर, अपाहिज देखकर ये बिल्कुल भी कानून स्वीकार नहीं करता। तो परमात्मा का भी संविधान यही है कि परमात्मा ने जिसको भी मानव के रूप में धरती पर भेजा है वो परमात्मा की हर संपदा का बराबर हकदार है। वो तो भाग्य से किसी को ज्यादा किसी को कम प्राप्त हो जाता है, वो अलग बात है। क्यों? प्रारब्ध भी तो काम करता है। जिसने ज्यादा जमा किया उसे ज्यादा मिलता है, चाहे वो विद्या हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। जिसने जमा किया नहीं है उसको कम मिलता है। पर उस कम को भी बराबर में लाने के लिए हम काम करते हैं। अच्छा बोलिए, आपसे सवाल करते हैं, अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम मांझा चलाते, मांझा उसको प्लेन करते हैं। प्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी तो बाहर से भी मिट्टी लाते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो उसी खेत की मिट्टी को उठाते हैं। जहां ऊंचा है वहां से उठाकर जहां नीचा है वहां डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पूरा खेत अगर एक जैसा प्लेन होगा तो उसमें फसल अच्छी होगी, पानी अच्छा ठहरेगा। ऊंचा नीचा होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, कहीं पानी ज़्यादा पड़ेगा, कहीं कम पड़ेगा, कहीं जल्दी सूखेगा, कहीं देर से सूखेगा। ऐसे ही समाज को चाहिए कि जो लोग आज ऊंचे उठे हैं, जो लोग कुछ नीचे हैं, उनको बराबर में लाने के लिए धर्म का मांझा चलाओ, ज्ञान का, विवेक का, समाज का मांझा चलाओ, विचारों का, जिससे सब समान होकर के समाज में आगे बढ़े और ये समाज को आगे ले जाए महाराज। क्यों? सबको तो अधिकार है कल्याण करने का, सबको अधिकार है सम्मान पाने का। किसको सम्मान प्रिय नहीं है? तो शास्त्र कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि सम आचरेतः। हमारी आत्मा को जो प्रिय है वही सामने वाले को भी प्रिय लगता है, चाहे वो जिस जाति का हो, उसको भी वही चाहिए। और शास्त्र कहता है उसके साथ व्यवहार भी वही करना चाहिए जो हमें प्रिय है। हमारा अपमान हमें प्रिय नहीं है तो हम दूसरे का क्यों करें? हमें कोई छोटा छोटा कहे वो हमें प्रिय नहीं है तो हम किसी को छोटा छोटा क्यों बोलें, क्यों करें? इसीलिए एक पंक्ति याद आ गई है, वो भी तुम लोगों की है। मैं तो खाली उसकी नकल कर रहा हूं, ये ध्यान रखें। मैं आपको खाली याद दिलाना चाहता हूं कि क्या है वो पंक्ति। तो वो पंक्ति विषय चल रहा है तो वो पंक्ति जरूर गानी चाहिए। पंक्ति क्या है? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना।
हमसे कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो, पापों में पग मत धरना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो, कांटे बनकर मत रहना, कर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। श्री राधे। हरि बोल। सत्य वचन ना बोल सको तो, झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम बिसना तुम बोलो, कम से कम बिसना तुम बोलो, कम से कम बिसना तुम बोलो, बोलो यद पहले तुम तोलो, बोलो यद पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। कितनी बढ़िया बात भजन में गीत में कही है महाराज। कौन कहता है तुम फूल बनो, और कौन कहता है कि आप किसी के लिए अच्छे बनो, पर किसी के लिए बुरे भी मत बनो, और किसी के जीवन में कांटे भी मत बनो। इसीलिए अच्छा बोलिए, गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं, अभी इस समय गंगा जी से लोग कावड़ उठाने जा रहे हैं। अरे भैया, उन कावड़ जो उठा के ला रहे हैं, उनका आधार कार्ड देख देख के थोड़ी गंगा मैया पानी दे रही है कि तू कौन सी जाति का है। अरे भैया, वो सनातनी है, उसकी आस्था है और उसे कोई रोक नहीं सकता। गंगा सबके उद्धार के लिए आई है, कोई लड़ाई नहीं इस बात की कि गंगा कौन उठा के ला रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। अगर रोड के ऊपर मकान हो तो मकान की कीमत ज्यादा होती है, रोड के ऊपर दुकान हो तो दुकान की कीमत ज्यादा होती है, रोड के ऊपर अगर आपकी जमीन पड़ी है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, पर अगर रोड पर इंसान आ जाए तो उसकी कीमत 0 हो जाती है। बोलो, अरे महाराज ये क्या है, रोड पर मकान दुकान आ जाए तो महंगा, और इंसान रोड पे आ गया तो खत्म, कोई नहीं है उसका, कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी रह जाती। इसीलिए अच्छा है कि आजकल आप रोड पे नहीं हो, कहीं न कहीं हो, आपकी कीमत है थोड़ी घनी, तो कुछ फायदा उठा लो अपनी जिंदगी का, अपने आप के उन कांटों को हटाओ जो तुमने किसी के लिए बो रखे।
उन बुराइयों को भी हटाओ जो तुमने किसी के लिए कर रखी हैं, क्योंकि जीवन तो मिलेगा दोबारा। जन्म तो आप सबको लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो कांटा बोने वाले को कांटे ही मिलेंगे, फूल मिलने वाले नहीं। बुराई करने वाले को बुराई मिलेगी, अच्छाई नहीं मिलेगी उसको। कोई धन्यवाद देने वाला नहीं उसके लिए पैदा होगा। सुनिए क्यों? क्योंकि बुराई करने वाला जो होता है ना, वो खुद से ही फोन लगा के करता है, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। वो खुद ही अपने आप ही अपनी तरफ से ही प्रचार करता रहता है। अरे भैया हम पूछ नहीं रहे, तुम क्यों बता रहे हो? उससे ही पता चल गया तो बता रहे तुम हो, हमने तो पूछा नहीं है। तुम क्यों बता रहे हो अपनी तरफ से ही सब बात? इसका मतलब समझ जाओ। भरे मटके में, भरे डिब्बे में आवाज नहीं है। खाली हो जाए मटका तो टनन टनन बोले। पांडाल के ऊपर वर्षा होगी ना तो बड़ी आवाज करेगा पांडाल, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक है। और ये वर्षा ऊपर हो जाए छत के लेंटर के नीचे, रूम में अपन सोते, कोई फर्क ना पड़ता, आवाज सुनाई ना पड़ती है। कहाँ बरस गया, कहाँ चला गया। ये प्लास्टिक जो है बड़ी हल्की है, इसलिए बूंद गिरे तो पट पट आवाज हो गए। तो जो आदमी हल्का हो जाता है वो ही आवाज करता रहता है फालतू की, बिना स्वर की आवाज। और जिसमें भारीपन है, जो अंदर से ठोस है, जिसके पास अपना है सब कुछ, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए, मेरा ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए तो मैं यहाँ वहाँ सब जगह पूज लूँगा, और मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं पूजा छोड़ दूंगा। ये पूजा नहीं हो गई, ये पुजारी नहीं हो गया। ये सब इंसान की आदतें हैं, और ये आदत अच्छी नहीं है भगवान के लिए। सौनक आदि समस्त ऋषियों ने वंदन किया, प्रणाम किया, और सूत जी से प्रार्थना कही, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे हमारे मन की बेचैनी समाप्त हो जाए, हमारा चित्त शांत हो जाए, पवित्र हो जाए, बुद्धि हमारी ज्ञानमय हो जाए, विवेकमय हो जाए, आत्मा तेजोमय हो जाए, बलमय हो जाए। बंधुओं, डॉक्टर की जात क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर का इंजेक्शन कौन सा घुसड़ रहा है शरीर में उसका फर्क पड़ता है। अच्छा बोलो, चूहे मारने की दवा, उसकी गोली बनाकर कोई पंडित जी अगर यजमान को खिला देगा तो यजमान का भला हो जाएगा उस गोली से? क्या मरेगा यजमान? मरेगा? सीधा है। अच्छा, उसी चूहे मारने की दवा को कोई और जात का आदमी खिला देगा तो भी वही काम होगा, क्योंकि काम हाथ का नहीं है, काम गोली करेगी। गोली, उस गोली में क्या है वो दिखाएगा परिणाम, वो दिखाएगा रिजल्ट। ये किस हाथ से दी गई है गोली, उससे उसके परिणाम पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कोई अच्छी चीज आपके हाथ में, लड्डू लगा है, पेड़ा लगा है, और वही पेड़ा किसी शराबी के हाथ में है, किसी ज्वारी के हाथ में है, किसी मांसाहारी के हाथ में है, आप उसके हाथ से उस अच्छी चीज को लोगे तो उस अच्छी चीज में नेगेटिविटी आ जाएगी। पर जब आप किसी साधु के, संत के हाथ से जब लोगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी तो थी ही, और वो पवित्र पॉजिटिव हो जाएगा। पर चूहे मारने की दवा साधु के हाथ से पवित्र ना हो जाएगी, ये ध्यान रखना। कहीं तुम ये सोचो कि साधु जी के हाथ से, गुरु जी के हाथ से प्रसाद लेना बड़ा भाग्य है, तो चलो गुरु जी के हाथ से चूहे मारने की दवा भी ले लें, वो भी अपना उद्धार कर देगी, वो तो पक्का ही काम कर देगी, उद्धार फुद्धार करेगी कि ना। तो हर वस्तु का अलग अलग धर्म है। अच्छे हाथों से अच्छी वस्तु लेंगे तो उसका मैप बढ़ जाएगा, परिणाम बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। पर खराब वस्तु को किसी अच्छे हाथों से लेंगे तो वो अच्छी नहीं हो जाएगी।
हाँ? अच्छा, हाथ पे थूक ले कोई वेद पाठी, जिसको चारों वेद कंठस्थ है, वो हाथ पे थूक करे, कैसे अमृत बना देगा उसको? जोर से नाक सनक ले, हाथ पे नाक रख के दूसरे को परोस दे और मंत्र बोले चारों वेदों के अलग अलग हट हट के, कभी अग्निमीड़े पुरोहितम बोले, कभी यद भद्रम तन्नासवा बोले, कभी भद्रम करणे भी बोले, कभी स्वस्ति नेन्द्रो बोले, स्वस्ति पंथा बोले, देवु शांति अंतरिक्षम बोले, वाचो देवता बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर मंत्र का। क्यों? मंत्र वहीं काम करता है जहां तंत्र अच्छा है, वहां मंत्र काम करेगा।